फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा प्रकरण रहेगा तत्सम और तद्भव। अभी तक आप लोग तत्सम और तद्भव खूब रटते रहे होंगे कि और फिर एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, यानी किसका कौन सा तद्भव होगा और तद्भव का कौन सा तत्सम होगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, यानी 1 2 3 नंबर में से एक क्वेश्चन जरूर आना है। तो ये हमारे फ्री के नंबर, इसमें कोई आपका दिमाग नहीं लगेगा, बस एक आसान सी ट्रिक के साथ में हम तत्सम तद्भव पूरा बता देंगे। आपको कभी भी रटना नहीं होगा, देखना नहीं होगा, कहीं से भी समझना नहीं होगा, और हर एक एग्जाम में भी पूछा जाता है, यानी 1 से 2 नंबर आपके फ्री में है तत्सम और तद्भव के। मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर, स्थान है या जोधपुर। बजट घोषणा 2023 से 2024, कुल लागत 500 करोड़। शिलान्यास 25 सितंबर 2023, शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत द्वारा। मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय जोधपुर विधायक 2023, 21 जुलाई जो 2023 को विधानसभा में पारित किया गया था, यानी इसकी बजट घोषणा वर्ष 2023 से 2024, लागत लगभग ₹500 करोड़। भारत समाचार लखनऊ, सीएम योगी ने विभागों से रिक्त पदों का मांगा विवरण। सभी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरे मुख्यमंत्री। सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। पदोन्नत के लिए परफॉर्मेंस को बनाए आधार। सीएम 30 सितंबर तक पूरी हो विभागीय पदोन्नत। सीएम योगी। अब यहाँ से हमारे तत्सम और तद्भव स्टार्ट होते हैं। आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कैसे हम तत्सम और तद्भव को पहचानेंगे। तत्सम, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा तत् प्लस सम। तत् मीन्स होता है उसके और सम मीन्स होता है समान। उसके यानी संस्कृत के समान। संस्कृत के समान जो होते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम। जैसे अग्नि, सूर्य, कार्य, ये सब क्या है? तत्सम है। और तद्भव, तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के होते। तद्भव यानी तद प्लस भव, तद प्लस भव। तद मीन्स होता है उससे, भव मीन्स होता है उत्पन्न, यानी उससे जो उत्पन्न होते हैं, संस्कृत से जो उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं तद्भव। जैसे आग, सूरज, काज, खेत, मोर। अब मोर ये हमारा तत्सम है, इसका तद्भव हो गया मयूर, या हमारा हो गया तद्भव और ये बन गया तत्सम। तो ऐसे हम तद्भव और तत्सम को पहचानेंगे बहुत ही आसान ट्रिक के साथ में। एक भी तत्सम और तद्भव आपको रटना नहीं है, यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं बस वैसे समझना है। फिर आता है हमारा तत्सम और तद्भव। तत्सम को हम सबसे पहले देखेंगे कैसे पहचानना है। तत्सम संस्कृत में होते हैं, यानी तत्सम शब्द हमारे संस्कृत में होते हैं। बोलचाल की भाषा में प्रयोग, तद्भव बोलचाल की भाषा में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और तत्सम कम प्रयोग किया जाता है। हिंदी शब्द तद्भव शब्द 90%, यानी तद्भव में अगर ऐसे है तो वो तद्भव हो गया, अगर तत्सम है तो ऐसे होगा, और अंग्रेजी में ऐसे, यानी अगर सिर्फ अंग है तो तत्सम है, तद्भव चंद्र की बिंदु है तो तद्भव है, अगर सिर्फ ऐसे तो वह अंग्रेजी का हो गया शब्द। तत्सम में मिलता जुलता शब्द ही तद्भव होगा, यानी इससे मिलता जुलता शब्द ही तद्भव होगा। जैसे अग्नि, बीच में गा है तो यहाँ पर आग हो गया। अंध, अंधा है, ठा ठाया, यानी मिलता जुलता शब्द तत्सम से क्या कहलाएगा? तद्भव। तत्सम शब्द आधे व्यंजन वाले शब्द होते हैं, यानी आधे व्यंजन वाले जो शब्द होते हैं, जैसे बीच में ना ना सा, ये सब क्या है? व्यंजन है बीच में, तो ये कैसे हो गए? तत्सम शब्द हो गए। आधा व्यंजन वाले शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द। अब संयुक्त व्यंजन जिसे छ, त्र, ज्ञ, स्रा
और एक ऐसे ध्या बनती है। तो ये हमारे सभी के सभी संयुक्त व्यंजन क्या कहलाएंगे? तत्सम। यानी छत्र ज्ञा स्रा और ध्या जो शब्द होते हैं, इनसे बने शब्द संयुक्त व्यंजन वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम। विसर्ग चिन्ह यानी विसर्ग लगा होगा तो वो सभी हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। हलंत वाले जिसमें हलंत लगा होगा वो सभी हमारे तत्सम कहलाएंगे। अनुस्वार जिसमें अनुस्वार होगा वो सभी के सभी हमारे क्या कहलाएंगे? तत्सम। संधि वाले जितने भी संधि वाले शब्द हैं वो सभी तत्सम होंगे। समास जिनमें एक शब्द संस्कृत का हो, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, संस्कृत से के उपसर्ग से जो बने शब्द होते हैं उन्हें भी तत्सम कहते हैं। संस्कृत की क्रिया से, संस्कृत के प्रत्यय से, संस्कृत के धातु से, और एक बहुत अच्छा सा है ठीक, यानी जिसमें क्लिष्ट यानी कठिन वर्ड जो होते हैं वो सभी के सभी हमारे तत्सम कहलाते हैं। कठोर जिन्हें कहते हैं, कठिन वर्ड यानी उच्चारण वाले शब्द क्या होंगे? तत्सम। संस्कृत के ग्रंथों में जो प्रयुक्त होते हैं अधिकांश शब्द वो सभी के सभी हमारे तत्सम कहलाएंगे। जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय में बहुत कम हो रहा है उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे अंधकार का प्रयोग कौन कर रहा है? कोई नहीं, अंधेरा सब कह रहे हैं, तो अंधकार इसका प्रयोग कम हो गया है तो यह हमारा हो गया तत्सम। हिंदू धर्म के संस्कृत संसार के परिचय शब्द जैसे दीपावली, यह हमारा कैसा है? तत्सम। दीपावली। उपनयन या क्या है? तत्सम। इतने शब्द हमारे तत्सम है, ऐसे हम पहचान लेंगे। फिर उसके बाद अगला आता है हमारा तद्भव। अब तद्भव को कैसे पहचानना है? तद्भव जैसे अड़ा जिसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन वाले शब्द जो ढा उड़ा होते हैं ये सभी हमारे तद्भव होंगे। अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होंगे। और द्वित्व व्यंजन जिसमें द्वि व्यंजन लगे होते हैं, जैसे हम लिखते हैं कच्छा, अच्छा ये तो तत्सम हो गया। द्वित्व व्यंजन वाले शब्द हमारे क्या होते हैं? तद्भव। हिंदी के उपसर्ग वाले प्रत्यय यानी हिंदी के उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, इनसे शब्द हमारे क्या होंगे? तद्भव। हिंदी की क्रिया से बने शब्द सभी क्या होंगे? तद्भव। समास वाले वे शब्द जिनमें दोनों हिंदी के, जैसे राजपूत, तो इसमें क्या है? दोनों शब्द हमारे हिंदी के हैं, तो ऐसे शब्द हमारे तद्भव यानी समास वाले जो ऐसे शब्द हैं जिनमें हिंदी का दोनों में प्रयोग किया गया है वो सभी के सभी हमारे तद्भव कहलाएंगे। जैसे माता पिता, माता पिता, ये हमारा द्वंद्व समास हो गया। तो इसमें दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं। माता पिता आ गया। और जैसे रात तो रात, रात तो रात, तो ये क्या है? तद्भव है। सरल, और ये एक चीज़ और है, ये बहुत सरल होते हैं, ये बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आसान इनकी वर्तनी होती है, उच्चारण इनका कैसा होता है? आसान होता है। हिंदी के कवि रचनाओं में प्रयुक्त होने वाले लेखक रचनाएं उनकी कैसी होती हैं? तद्भव शब्द, यानी ऐसे शब्द जो आसान से हों, हिंदी के उपसर्ग से हों, हिंदी के प्रत्यय से हों, और जो हिंदी की रचनाओं के कवि हों, ये सभी के सभी हमारे तद्भव कहलाएंगे। जिन शब्दों का कोई ना कोई तत्सम भी हो सकता है, यानी हर एक तद्भव का तत्सम जरूर होगा। जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय में बहुत अधिक किया जाता है वो सभी के सभी हमारे तद्भव कहलाएंगे। यानी तत्सम और तद्भव दोनों की ट्रिक आप लोगों को बता दी। उसके बाद में ये देखिए, जैसे अग्नि का हो गया आग, अग्नि का हो गया आग, ओष्ठ का ओठ, तो ये क्या है? मिलते जुलते शब्द है। जैसे अंधकार अंधा, अंध अंधा, अंधकार अंधेरा, आश्चर्य अचरज, यानी कुछ जो इसमें वर्ड होंगे वो तद्भव में भी होंगे। या एक मोटा मोटा ट्रिक है, जैसे अमूल्य, माँ इसमें भी है, माँ इसमें भी है। आषाढ़ आषाढ़, आशीष, ये पहचानने की ट्रिक है कि जो इसमें है उसमें भी होंगे। आशा आस, तो ऐसे मिलते जुलते शब्द ही हमारे तत्सम से तद्भव बनते हैं। जैसे उल्लूक उल्लू, उच्च ऊंचा, ईंधन ईंधन,
ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम से तद्भव। और ये एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमारे जरूर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे फ्री के होते हैं, इनमें कुछ नहीं रटना होता, बस जो जितनी ट्रिक हमने बता दी वही फॉलो कीजिएगा। आपका तत्सम और तद्भव आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। ये देखिए हमने कुछ तत्सम और तद्भव लिखे भी है, ये एक बार आप लोग नोट करके जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी तत्सम और तद्भव का क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये देखिए यहाँ से अगर एक एक आप लोग नोट करके एक बार पढ़ लेंगे तो वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू क्लास।